नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, बिल्कुल नया बुक लेकर आया हूँ मार्केट में। तो अभी तक में हम लोगों ने 6 सेट इसका कर लिया है और ये आपका 7वां सेट है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे का, वो सभी हमारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पर बता दें आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आपका नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। सबसे पहले आपका 3 दिसंबर 1967 डेट याद रखेंगे। कहाँ पूछेगा तो आपका केप टाउन जो पड़ जाता है दक्षिण अफ्रीका में, केप टाउन शहर में हुआ था। और अगर डॉक्टर का नाम पूछे तो आपका लुइस बॉस कॉन्स्की था। ठीक है, चलिए लुइस बॉस कांस्की, ठीक है, कांस्की। ठीक, ये नाम याद रखना है। डॉक्टर किया था आपका तब 3 दिसंबर 1967 को सबसे पहले साउथ अफ्रीका केप टाउन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगर बात कर लेते हैं इसकी स्थापना वर्ष, तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, जो है आपका क्रिस्टाडम। ठीक है, क्रिस्टाम जो है ये आपका केरल का नृत्य है। बात कर लेते हैं यक्षगान, ये भी पूछते रहता है आपका, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आपका माच, माच है मध्य प्रदेश एमपी का। ठीक है, फिर आपका है थेरुक्कू, ये आपका पड़ जाता है तमिलनाडु का। ठीक है, सभी ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ जाता है। और इसकी स्थापना वर्ष बात करें तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 1948 में स्थापित किया गया था। अगर बाई डेट भी पूछ ले तो आपको डेट याद रखना होगा, तो याद रख सकते हैं 7 अप्रैल 1948। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? कौन सा उसका बोल सकते हैं आधिकारिक भाषा नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंच है, अरेबिक है, जापानी, स्पेनिश, आपका जापानी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आपका जनसंख्या आधारित जो है वो लोकसभा में राज्यों की सीट बांटी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संघीय इसमें आपका जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो आपका लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। यहाँ देखिए राज्यसभा दे रहा है, तो यहाँ राज्यसभा की तो बात होगी नहीं, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद आपका लोकसभा के लिए आपका उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लोकसभा की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आपको इसमें बताते चले कि इसमें जो है 15% जो निर्धारित की गई है, ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1989 में, याद रखिएगा, त्रिशंकु संसद। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर त्रिशंकु मतलब क्या होता है कि जब सरकार का द्विदलीय संसदीय प्रणाली में तब बनता है जब किसी प्रमुख राजनीतिक दल या फिर आपका जो सहयोगी दल है, सहयोगी पार्टियों का समूह मिलकर एक राजनीतिक दल बनाता है और कुल सीटों की संख्या के अनुसार विधान सभा में या संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिशंकु संसद। यहाँ संसद की बात है तो संसद भाषा में बोलेंगे, और विधानसभा में भी सेम डिफिनीशन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? करे किस प्रकार की सरकार में
ईश्वर के नाम पर जो है वो पुजारी अर्थात बोल सकते हैं जो भक्त होते हैं वो शासन करते हैं। जैसे आपका बहुत हमारे जितने भी मुगल काल से पूर्व के थे या फिर बोल सकते हैं मध्यकालीन इतिहास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा तो लोग कहते थे कि हम जो है वो अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं, तो हम शासक करेंगे। तो उसी तरह से इसमें कह रहा है कि ईश्वर के नाम पर पुजारी को जो शासन करता है उसको इसमें कौन सा उपनाम दिया गया है, तो धर्मतंत्र, धर्म से जोड़ दिया गया है। जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तो वो आपको धर्मतंत्र याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI बहुत बार आ चुका है आपका। तो अनुच्छेद 368 जो है इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो आपका भाग 20 में पड़ जाता है। ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राज्यपाल का किसके लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए। अगला देखिए, कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहला शतक भारत की तरफ से कौन मारा था। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे एक बार कमेंट जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो कौन किया था आपका, लाला अमरनाथ। क्या ऑप्शन सी याद रखिएगा, जो सबसे पहला शतक मारने वाले पहले थे। और किस चीज में मारा था, तो वनडे में नहीं बल्कि ये टेस्ट में मारे थे। ठीक, लाला अमरनाथ ने टेस्ट में सबसे पहला शतक मारा था। अगर सन की बात किया जाए तो उन्होंने 1933 में, अमरनाथ ने 1933 में आपका शतक सबसे पहला जड़ने वाले भारतीय थे। अगला देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 9 नवंबर को मनाई जाती है विधिक सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। VVI क्वेश्चन रखिएगा इसको भी। तो भारत का इथोपिया हम लोग मध्य प्रदेश को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है 43% के आसपास, 40 प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कुपोषण, और इसको भारत की इथोपिया बोला गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है सरकार की नीति जो मेक इन इंडिया आया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया कब आया था, यह भी क्वेश्चन पूछते रहता है, 2014 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य जो था कि जो चीज विदेश में बन रहा है वो हमारे कंपनी में आकर निर्माण करे, वही था मेक इन इंडिया। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बनने का मतलब है, तो विनिर्माण जो होगा, सॉरी जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा, इंडिया में। तो ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन डी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र के परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की गई थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। 1995 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको परिभाषित किया गया था, 1995 में गरीबी को। ठीक। आइए अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, तवा। तवा किस नदी की सहायक नदी है। VVI सब क्वेश्चन आ रहा है आपका, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है। तो तवा जो है वो आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आइए अगला देखिए, कर है जिब्राल्टर जलमंडल जो है वो किसको किसको जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जो है वो आपका अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कह रहा है कि टोंगिया टोंगिया प्रणाली की उचित वर्णन करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं, टोंगिया प्रणाली क्या है। तो ठीक है, टोंगिया जो है वो किसी कृषि में लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच फसलों को उगाने की एक विधि है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो टोंगिया प्रणाली है वो क्या है, तो यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। देखिए बाण गंगा, किशन गंगा, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये झेलम नदी का जो है वो किशन गंगा सहायक नदी है। ठीक है,
अगला देखिए कर है चंबल नदी किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है या बोल सकते हैं यहाँ पर किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है द्रोणी का, यहाँ द्रोणी से पूछ रहा है कौन सी द्रोणी का है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा चंबल गंगा का, ठीक है। और सबसे बड़ा क्षेत्र भी गंगा का द्रोणी का, गंगा द्रोणी ही है आपका जो सबसे बड़ा नदी बेसिन बोलते हैं, और हिंदी में आपका द्रोणी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी द्रोणी है। तो सबसे बड़ा बेसिन बनाता है आपका गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन का ही आपका चंबल जो है एक हिस्सा है, नदी है, सहायक नदी बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो इसमें आपका कोसी नदी जो है वो आपका गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई। नेक्स्ट है आपका किस नदी की गहरी, कह रहा है कि रिवाइंस के लिए विख्यात है, अर्थात खहू भूमि के लिए विख्यात मानी गई है। तो यही है आपका चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी की घाटी गहरी खहू भूमि से विख्यात है। आइए अगला देखिए, करें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 13 अप्रैल 1919 को। और हमने बात किया था कि उस दिन कौन सा दिन था। ये बार 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 आपको याद दिलाते रहेंगे, हम हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उस दिन जो था 13 अप्रैल, उस दिन बैसाखी का दिन था, जो मनाई जाती है पर्व बैसाखी, उस दिन बैसाखी के दिन था। और सभी लोग आपको वहाँ इकट्ठा हुए थे। हालांकि वहां विरोध में हुआ, जहां जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर आया और उसमें भीड़ पर गोली चला दिया था। वो तिथि था आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। आइए अगला है विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी। तो आधारशिला की बात करें तो हजरत मियाँ मीर जी द्वारा रखा गया था इसकी आधारशिला, ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था, ठीक है। तो ये है आपका 1781, जुलाई 1781 में आपका ये संघर्ष हुआ था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शाहजहां किस वंश से, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है, आपका मुगलों का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी मिलेगा, ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन रहेगा थोड़ा कुछ अटपटांग सा, लगेगा कि नहीं होगा। जैसे अगला देखिए, करे इब्न बतूता कहाँ का निवासी था जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तो इब्न बतूता जो था मुख्य रूप से मोरक्को का निवासी था और अफ्रीका महादेश में पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख कर किया था और इसे परमाणु नाम भी दे दिया था। तो कणाद जो थे हमारे एक दार्शनिक थे, बहुत पुराने दार्शनिक, इन्हीं ने कहा था कि जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिले हैं और उसको नाम दिया था उन्होंने परमाणु, ठीक है। तो कणाद मुनि थे, बहुत मुनि जो हमारे बहुत पहले ही सब बातों का उल्लेख कर चुके हैं जो अभी शोध चल रही है। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन हो जाएगी बी सही हो जाएगी कि कणाद द्वारा जो है सबसे पहले बताया गया था कि वस्तुएं जो है सबसे सूक्ष्म कोण से बनी होती है जिसका नाम परमाणु है। अगला क्वेश्चन 30 देखिए कर है कि हिंदू मंदिर के किसी हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मंडप, जो हमारे साउथ में बनी होती है, इसकी मंदिरों की मुख्य विशेषता होती है। देखिए उसको बोलते हैं मंदिरों के बाहर जो स्तंभों पर टिके परिसर होते हैं इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको मंडप बोलते हैं, ठीक है। जहाँ उपासकों के लिए खास जगह होती है। अगला है महाभारत महाकाव्य में पांडव और कौरव दोनों के धनुर्विद्या के शिक्षक कौन थे। तो ये भी आपका देखा हुआ क्वेश्चन, मैंने सुना हुआ क्वेश्चन है। और ये तो ऐसे ही आपको हो जाएगा कि अर्जुन जैसे पांडव और कौरव के थे वो कौन थे, द्रोणाचार्य हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 कह रहा है, 32 नंबर सवाल है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी ये देखिए आपका पूछ रहा है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में, ठीक है। बिहार में नौजवान सम्मेलन जो हुआ था वो आपका मुंगेर में हुआ था। 33 कह रहा है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? तो वेनसांग और फाहियान के विचरण से, ठीक है। उन्हीं में सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चुनचुन पांडे क्या थे, ठीक है। चुनचुन पांडे जो थे वो बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, कह रहा है खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी, ठीक है। अच्छा देखिए, खुदीराम बोस को फांसी जो है वो सभी को याद भी होगा, जितने भी हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी है। 8 अगस्त 1908 को, 1908 है आपको याद रहेगा, तो 8 अगस्त 8 1908, ठीक है। 8 1908, ठीक है। ये हो जाएगा खुदीराम बोस की फांसी की तिथि। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है आपका बिहार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारपुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? यह था 15 फरवरी 1932 को, ठीक है। आइए अगला है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसको बोल सकते हैं द अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल। इसके लेखक कौन है? तो यह आपकी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखित पुस्तक है। आइए अगला 39 क्वेश्चन है, कांग्रेस दल के उग्र शाखा, ठीक है। उग्रवाद और नरमवाद, और यहाँ नरम दल और गरम दल, जिसको नरम और उग्र शाखा बोला गया, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। जो आपका कौन था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो अभी हमने बताया, ये जो है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आया था। ये अलग था, आपका दो गुटों में बट गया। अगला देखिए है, सिहावल एक पूरा स्थल है। ये सिहावल किस समय, अर्थात बोल सकते हैं इतिहास के किस, ये संस्कृति से पूछ रहा है, किस संस्कृति से संबंध रखता है? तो यहाँ पर निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का हो जाएगा। पाषाण में भी, पूर्व पाषाण में भी है निम्न, मध्य और उच्च। तो आपका निम्न पूर्व पाषाण का ये आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 41 देखिए, का ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल्स किसने जीता है? जैसे हमने बताया कि ये अपडेटेड आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका जेनिक सिनर द्वारा इसको जीता गया है। और जितने लोग एग्जाम देने जाएंगे वो आपका, जितने भी आपके होते हैं, विलम्बडन हो गया, यूएस हो गया, फिर आपका फ्रेंच होता है, ये सब जितने भी आपके बैडमिंटन और टेनिस, ये सब आईपीएल, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको जरूर देख कर जाइएगा, इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगला देखिए है, कह रहा है टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका एयरबस, ठीक है। एयरबस कंपनी जो है उससे आपका स्थापित किया है टाटा ने। नेक्स्ट है आपका, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? ये आपका 31 इसमें किया गया था, ठीक है। आइए, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय का सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो इसमें आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगी। आइए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? ठीक, सिंपल है क्वेश्चन आपका। विटामिन सी जो है वही घुलता है, बाकी नहीं घुलने वाला याद रखेंगे डी, ई, ए के। डी की याद रहेगा तो आपको पता हो जाएगा। विटामिन डी नहीं घुलेगा, विटामिन ई नहीं घुलेगा, विटामिन ए नहीं घुलेगा, और विटामिन के नहीं घुलेगा। ये जो है जल में नहीं घुलता है, बल्कि ये वसा में घुलनशील होती है। तो जल में घुलने वाला विटामिन जो है वो सी हो जाएगा, ठीक। आइए अगला है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान इसमें करना है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है क्वाशियोर का, ठीक है। आइए अगला हैकर है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था,
कह रहा है कि यह किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसमें विकासवाद की व्याख्या की गई है। अगला है मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर की वृद्धि कौन करता है, तो इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका पैराथायराइड हार्मोन। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सेरिबेलम है अनुमस्तिष्क, वो जो है आपका मोटर नियंत्रण में कार्य करती है। आगे है कि पौधे के नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग। तो इसमें आपका जो नर प्रजनन अंग होती है वो हो जाएगा आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो जाकर वर्तिकाग्र के अंडाशय में जाती है, जहां पर यही पुंकेसर निषेचित हो जाती है ओवरी में जाकर। तो ये आपका पुरुष का हो जाएगा, पुरुष जो पौधे होते हैं उसका पुंकेसर हो जाती है। आइए अगला देखिए, कह रहा है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दांतों में मुंह में सड़न होने लगेगी आपका। तो 5.5 से कम अर्थात ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, तो यहाँ पर दांतों की क्षरण होने लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विपद नामकरण किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे कि द्विपद, जैसे प्रथम पद जो है वो स्पेसीज दिखाता है कि ये किस प्रजाति से बिलोंग करती है, और दूसरा जो है वो बताता है कि ये आपका कौन सी नाम है इसका, ठीक है। तो ये द्विकरणीय पद्धति वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है आपका। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था याद रखेंगे, तो लिनियस कार्ल निलियस द्वारा जो है द्विपद नामकरण स्थापित किया गया था, ठीक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं निम्न में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेवार है। तो कृमि खाद नाम से ही आपको लग रहा होगा, कृमि में आपका होता है कृमि, जो हम लोग केचुआ बोलते हैं, ठीक है। केचुआ जो है उससे प्राप्त किया जाता है वर्मी कंपोस्ट या फिर कृमि खाद बोल सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड के ऊपर ऊपर की ओर जो होती है उसको क्या बोला जाता है। कंप्यूटर रिलेटेड थी टाइटल इसको बोलते हैं हम लोग, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो ऊपर में होता है उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं। अब इंटरनेट में एक शब्द होता है www डॉट, जैसे google.com है, तो www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है आपका स्पीडनो के निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब आपका भाई जी बढ़ जाएगा, तो वहां संपीड़न का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य, अवरक्त तरंग जो है वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट। तो जो बैगनी से भी कम किरणें हो, छोटी हो तरंगदैर्घ्य, उसको हम लोग पराबैंगनी किरण बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य जिससे छोटी होगी उसको अवरक्त तरंग नहीं, अवरक्त तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो आप क्या पूछ रहा है कि किससे छोटी होगी, अवरक्त तरंग पूछ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर अल्ट्रा रेड पूछ रहा है आपका, अवरक्त है। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड रे जो है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो है और रक्त की तरंग जो है वो जो लाल से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो लाल से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो चीजें हैं वो हमको नहीं दिखाई देगी। तो वहां पर जो अधिक तरंगदैर्घ्य वाली होती है उसको आपको रेडियो तरंग, ऑप्शन डी इसका ले लीजिएगा सही। अगर यही पूछता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ अवरक्त तरंग है, ठीक है, तो यहाँ पर पराबैंगनी तरंग अगर रहे या पराबैंगनी किरण रहे तो आपका जाकर पराबैंगनी तरंग हो जाएगा। पराबैंगनी तरंग से छोटा होता है अल्ट्रावायलेट का, हमने आगे नहीं पढ़ा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसमें कह रहा है कि किससे छोटी होती है अवरक्त तरंगों की, तो रेडियो तरंग से छोटी होती है, डी ऑप्शन इसमें हो जाएगी। आइए नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसमें जो है आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट आइए 59 क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को, मतलब किधर जा रहा है एकदम विशेष दिशा में, तो उसको हम लोग किस उपनाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गति का बोल रहा है,
किसी वस्तु की गति को क्या बोलते हैं? तो वेग बोलते हैं। तो माने कि गति में अगर दिशा आ जाती है तो इसको हम लोग वेग बोलते हैं साइंस की दृष्टि में। अगला है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल के लेके जाएगा? तो स्थितिज मतलब लेके जा रहा है गतिज में, तब तो वो संपीड़न उसका आ रहा है उस अंदर, तो वो अपना ला लेगा गतिज ऊर्जा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन की माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कारण, तो माइक्रोवेव में तभी यूज करेंगे जब इसकी ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता अत्यधिक हो। ठीक है, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होगा तो हम लोग माइक्रोवेव में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें गर्म खाना पकाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि एक विद्युत आरेख में सेल के चिन्हों को एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाता है, एक बड़ा होता है एक छोटा, तो जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, छोटा जो होता है वो माइनस होता है। तो बड़ा वाला पूछ रहा है आपसे तो धनात्मक हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण क्या पैदा करता है? ठीक है, तो जो क्षैतिज कोण है वो आपका उच्च कोण जो है वो उच्च प्रक्षेपक, आपको प्रक्षेप जब एंगल बड़ा होगा तो वो उसकी ये लंबाई भी बड़ी होगी, तो प्रक्षेप पथ भी इसका बड़ा हो जाएगा, उच्च होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करें कि एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे अर्थात वैज्ञानिक, जिन्होंने 1806 में अपने प्रयोग में सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान अनुपात हमेशा सामान्य रहता है। यह आपका किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा ये जो है आपको सिद्धांत दिया गया था। अगला देखिए कर है कि पौधे और फलों, विशेष तौर पर गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाले लाल नारंगी रंग द्रव्य जो है वो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों को स्वस्थ रखने में लाभप्रद है। वो कौन सा है? तो आपको पता होगा कौन सा कैरोटीन पाया जाता है इसमें? बीटा कैरोटीन। ठीक है, गाजर में कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, क्योंकि वो लाल रंग की होती है। क्वेश्चन आता भी है आपका। अगला देखिए कर है, एक समूह को पहले पैराफिन का नाम दिया गया था, ठीक, तो अब उसको बदल के कौन सा उपनाम दे दिया गया है वो पूछ रहा है आपका। तो एल्केन जो है, एल्केन को पहले पैराफिन बोला जाता था। आइए कह रहा है कि सूखी बर्फ जो आपका मेथनॉल है, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि से बिना द्रव्य में जाए सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है? मतलब कि ठोस द्रव में जाए बिना सीधे ठोस से गैस में जो बदलता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये सभी को आपको पता होगा। तो इसमें कौन कौन सी है आपको याद रखना होगा। मेथेवॉल होता है, आयोडीन क्रिस्टल, जिंक और फिर सूखी बर्फ। इसके अलावा कपूर भी है जो आपको हम लोग देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में भी। अगला देखिए, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको कीचड़ बोल सकते हैं, मतलब अशुद्धि बोला जाता है साइंस के दृष्टिकोण में। अगला कह रहा है कि ऑक्सीडेट्स और ट्रांसफेरेजेस हाइड्रोलाइसिस किस वर्ग में आते हैं? तो ये आ जाता है आपका एंजाइम्स में। ठीक है, ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडेक्टेस और हाइड्रोलेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए करा, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है अगर, तो सल्फर के 16 ग्राम में मोलों की कितनी संख्या हो जाएगी? ठीक है, तो मोल का संख्या अपना एक में कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो यहाँ पर 32 यूनिट बात कर रहा है, और सल्फर के पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर के एक यूनिट में कितना होता है, कितना यूनिट हो जाएगा। तो देखिए सल्फर का जो रासायनिक बोल रहे हैं, आपका जो परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो हो जाएगी आपका उतना ही, सेम टू सेम है। तो परमाणु द्रव्यमान 32 है और 16 ग्राम में पूछ रहा है, तो एक 32 होता है, तो यहाँ पर 32 भागा 16 सिंपल कर लेना है। सिंपल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 16 दूनी का 32, मतलब कि आपका 0.5, इसका क्या हो जाएगा? आधा है। ठीक, तो 0.5 मोल हो जाएगा।
16 और 32 का कंपेरिजन मतलब दो, इसका जो है 32 का क्या है, आधा है 16। सल्फर का 0.5 मोल है, ठीक है, क्योंकि 32 यूनिट में 1 मोल हो रहा है, एक परमाणु है, तो इसमें कितना हो जाएगा, आधा मोल। ठीक, आइए तो रहा है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब आते हैं हम लोग हिंदी की ओर। तो व्यक्ति से क्या पता चलता है, किसी का नाम या फिर स्थिति, नाम, और चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे पटना हो गया, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, गंगा हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, हिमालय नाम है। अब देखिए कर है, मैं पर पत्र लिखता हूँ, इस वाक्य में लिखता हूँ कौन सी क्रिया है, ठीक है, तो ये लिख रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा है मतलब सकर्मक क्रिया है। अगला देखिए कर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चूज करना है। कर है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, और जो नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है जो विश्वास रखता है, यहाँ पर आस्तिक हो जाएगा। अगला देखिए कर है, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वीणा पाणी हम लोग माता सरस्वती को बोलते हैं, वीणा पाणी सरस्वती माँ हो जाएंगी। अगला देखिए कर है, आंखों से गिरना, आंख से गिर गया मतलब नहीं बोलते हम लोग कि अपना सम्मान खो दिया, ठीक है, तो आदर भाव घट जाना, ठीक है, आदर भाव घट जाना, आंखों से गिर जाना मतलब आदर भाव किसी का कम हो जाना। अगला कर है कि रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। गंगा के जल को क्या माना जाता है, शुद्ध, विशुद्ध, जहर, तो शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। ठीक, कह रहा है सही बर्तनी वाले शब्द को, कह रहा है आशीर्वाद अच्छा से कैसे लिखते हैं, तो आ दीर्घई सी होता है और र ऊपर रे होता है, तो आशीर्वाद ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आशीर्वाद, ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन एक ही जैसा लिख दिया है, बी भी है और डी भी है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप लगाएंगे, ठीक, दोनों सही हो जाएगा, दोनों में र है, दोनों में दीर्घिकार है, ठीक है, दोनों सेम है। 78 देखिए करें, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, और त्रुटि नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, या बी हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए कह रहे विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। देखिए अर्पित का मतलब क्या होता है, मतलब उसको दे देना बिल्कुल, जैसे हमने क्या किया, जैसे जल अर्पण किया, जल अर्पित की भगवान को। तो यहाँ पर आपका कह रहा है प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र, अभिनंदन पत्र क्या हो जाएगा, तो अभिनंदन पत्र जो है वो आपका अर्पित की, ये गलत है, अर्पित यहाँ शब्द नहीं होगा, यहाँ पर बोल सकते अब अभिनंदन पत्र दिया, ठीक है, या प्रदान किया बोल सकते हैं, या दिया, ठीक है, यहाँ अर्पित शब्द यूज नहीं करेंगे। अगला कह रहा है छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन है, इसमें कौन से कवि जो है छायावाद के माने जाते हैं, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, छायावाद, ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद जो है, ये छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश में। कह रहा है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड, इसमें सबसे माने अच्छा वर्ड वो चूज करना है जो आपका इस खाली स्थान को मीनिंगफुल एकदम कर दे, सही शब्द से भर देना है। ठीक, देखिए कह रहा है कि ही हैज ए, उसके पास क्या है, इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, आदमियों की मतलब मनोविज्ञान को पढ़ने में उसका क्या है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कैसा होगा, डीप होना चाहिए, अंदर की माने डीप नॉलेज हम लोग बोलते हैं, डीप इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, सेम वही कर मीनिंगफुल चूज करना है। कर है कि द पैसेंजर कार सेल्स शोड ए डिक्लाइन 7% टू 5.6। अब देखिए ये क्या हो रहा है, कर है कि कार सेल्स जो है वो अपना इनकार कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि वो जो है 7% की जगह उसको 5.6% ही मिल रहा था, तो डिक्लाइन क्या हो जाएगा, फ्रॉम से टू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम से टू लिखते हैं ना कि 7 से 6 तक हो, 5.6 तक हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आइए कर है इसमें कि साइनोनिम्स चूज करना है, मतलब इसी का वर्ड जो है निकलता हो, जैसे विजार्ड है, विजार्ड का साथ
थी शाब्दिक अर्थ होता है जादूगर, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैजिशियन मतलब जादूगर होता है, ठीक। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें 4 वर्ड दिया हुआ है, 4 अल्टरनेट आर गिवन, 4 आपका इडियम्स और फ्रेज इसमें दिए गए हैं, जो इससे समानार्थक बताना है कि कौन सा हो जाएगा। टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, इसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो है जिसका कम में रिजल्ट ना निकले, उसको हम लोग बोलते हैं टू इंड ए इन स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मैच करेगा उस टाइप का सेंटेंस, देखिए इंड विदाउट एनी पार्टिकल रिजल्ट, ठीक है, आपका सही बात है। जैसे इंड इन स्मोक, जैसे बोल सकते हैं हवा में उसका उड़ जाना, तो उड़ जाना मतलब कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस निकालना है। जैसे कि ही टीचेज अस ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर, तो वो क्या कर रहा है, हमको ग्रामर पढ़ रहा है। तो ग्रामर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस को चेंज करेंगे तो पहले बन जाएगा वी, ठीक है। अब हो जाएगा वी, अब देखिए यहाँ क्या है, ये इंडेफिनिट में है टीचेज, तो यहाँ हो जाएगा वी के साथ लगेगा क्या, आर, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला देखिए, कह रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है, ये किस टेंस का है, आपका चुका है चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसको चेंज करने बनाने का सेंटेंस क्या है, वह अपना काम कर चुका है, तो ही हो जाएगा, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक। उसी तरह से देखिए 86 का है, दिए गए विकल्प में आपका लुप्त संख्या चूज करना है। अब आइए देखते हैं इसमें चूज कर रहा है कौन सा, तो 25, 5, 15, 20 है, 39 है, तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का 49, तो यहाँ ये लिखा हुआ। अब इसी तरह से देखेंगे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद हो सकता है, और इसमें इसको जोड़ दिया है, देखिए इसको इसमें जोड़ा हुआ है, 13, 7, 20, 15, 5, 20, ये 20 आ जा रहा है, यहाँ मिस टाइप हो गया है, ठीक है, ये 49 होना चाहिए, 7, 7, 49, तब जाकर ये 9 यहाँ रहेगा, तो 9, 9 81 और 11, 9, 20, बिल्कुल यहाँ 49 होगा, और आंसर जो है वो आपका 9 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कैसे इसका स्क्वायर और ये जोड़ने पे मैच कर दे रहा है, जोड़ने के बाद। अब देखिए इसमें चूज करना है कि इसके तरह, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये कितना का अंतर है, 3, इसमें 4, 2, 3, 5, 5, 4, 9। उसी तरह से देखिए इसमें 2 है, तो 6 हो जा रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है, नहीं होगा, 4, 6, 10। अब इसमें देखिए 2 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, 3, 7, इसमें भी देखिए 4 जोड़ दिया, एक ही 48 तो किसी का होता नहीं है, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 143, भी किसी का वर्ग होता नहीं है, तो पहले जो वर्ग परफेक्ट बन रहा है उससे हो सकता है मैच कर जाए, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें मैच करते हैं, 4, 8 और 10। अब इसमें अंतर देखेंगे तो कितना है, 4 का है, इसमें 2 का है, और इसमें कितने का था, इसमें 3 और इसमें 4, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए। तो इस तरह के हमारा ऑप्शन जो है मैच करेगा, वो कौन सा कर रहा है, तो 4 और 2, इसमें हो जाएगा 4 का, फिर 8 का, फिर 10 का, तो ऑप्शन सी इसमें ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है 2, 4 का अंतर दिख रहा है। वैसे आपका रिलेशन इसमें कोई आया नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में ही हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 79 स्क्वायर है नहीं, इसमें 48 नहीं है, इसमें 143 नहीं है, तो एक ही परफेक्ट स्क्वायर वाला ऑप्शन बचता है आपका 16, 64 और 100 वाला, ऑप्शन सी इसलिए सही हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरे नाना जी के इकलौती पुत्र की पुत्री है। इकलौती पुत्र की पुत्री मतलब क्या हो गया,
इकलौती पुत्र मतलब मेरी माँ हो गई, और मेरी माँ का इकलौती पुत्र, वो भी पुत्री है, तो मतलब मेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो बहन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका, तो सुरेश उस महिला से किस प्रकार संबंध है, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में भाई बहन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए करें, नंदन का मुख पश्चिम की ओर, शुरू में इसका मुंह किधर है, पश्चिम, तो पश्चिम हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगी, इधर मुंह करके है। अब कह रहा है कि यह जो है, इधर मुंह था, कह रहा है कि मुख की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। 135 मतलब ये हो गया 90, और ये हो गया 45, मतलब इधर अब हो गया। ठीक, इस दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व में। अब कह रहा है कि फिर 45 डिग्री मुड़ गया, 45 मुड़ गया मतलब इधर हो गया। अब उसका मुख किधर है, तो शुरू में पश्चिम की ओर था, अब 180 डिग्री घूम गया है। तो अच्छा, घड़ी के विपरीत कर रहा है, शुरू में घड़ी की दिशा की ओर था, और 45 तो इधर आ गया ना, 45 इधर नहीं आएगा, वो इधर हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, तो उत्तर की ओर इसकी मुंह हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए मैजिकल को लिखा हुआ है, एम ए को उठा के कहाँ ले जा रहा है, एम ए जी, और इसको आई को बीच में वैसे कि वैसे ही रहेगा, आई वाला। तीन इधर से चेंज किया, तीन इधर से चेंज किया, तो अंतर क्या कर रहा है कि शुरू का जो है वो लास्ट में ला दे रहा है, और एल ए, और इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा है। ठीक, उसी तरह से जी को शुरू में ला दिया और इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया, तो इसमें टी बीच का बीच में रहेगा, सी शुरू में आ जाएगा, और इन तीनों को इंटरचेंज कर देगा, मैंने सी ई एल टी बीच में, सी ई एल टी बीच में आपका दो ऑप्शन हो जा रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देखिए ई जो है वो क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा पहले इधर, तो ई ऑप्शन में बी वाला पहले है, टी के बगल में ई आ गया, बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैथ का है, कर है किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के आकार के बराबर रखते हुए 40% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितनी प्रतिशत बढ़ जाएंगे, तो 4% बढ़ाया, सॉरी 44% बढ़ाया, तो ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल उसके उस के वर्ग के आकार के बराबर रखते हुए 44% बढ़ा दिया गया, मतलब कि वर्ग का वर्ग ही रह रहा है, बस खाली उसका वैल्यू बढ़ाना है। तो 44 कितने का होता है, तो 20 प्लस 20 और प्लस दो दूनी का 4, 20 गुने, मतलब कि आपका 20% बढ़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। वो वृद्धि वाला फॉर्मूला होगा आपको पता, कि इफेक्टिव जो बदलाव होता है वो क्या होता है, तो बढ़ेगा तो प्लस प्लस, और फिर इसको दोनों को गुना करके बटा में 100 लिखते हैं, तो इसको करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो दो दो चार हो जाता है, और चार को हम लोग जब करेंगे 40 में, तो 44% आपका इफेक्टिव आ जाएगा, तो 20% एग्जैक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से करा पीनट के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो इसमें हमने बताया था रिपीटेड वाला, तो इसमें रिपीटेड कोई शब्द है, कोई अक्षर है, कोई अक्षर नहीं है, तो सीधे फैक्टोरियल 6 आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 को तोड़ते हैं कैसे, तो 6 से नीचे आना चालू करेंगे, 6 5 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, गुणा कीजिए, 6 5 30, 3 चौके 12, 12 3 36, दूनी के 72, 720। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कर है एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात इतना है, जेड का वेतन एक्स के वेतन के कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए यहाँ किससे तुलना करना है, जेड का वेतन, तो इसका इसका अंतर कितना हो गया, 3, किसके तुलना करना है, तो 5 का, गुना 100, 5 से निकालेंगे 20, 20 तिहाई 60। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा, कि एक्स के वेतन के कितने प्रतिशत अधिक अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ x% हम लोग लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो मान लीजिए 5 का x% अगर कितना अधिक है, तो 3, 2 और 3 में आपका अंतर है 3 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 से जाएगा आपका, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 20 तिहाई 60 आया, तो इसमें तो कोई ऐसा 60 का 100 करेंगे, तो
अच्छा यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ 5 और 2 है ना, तो 5 2 का अंतर कितना हो जाएगा 3। हमको निकालना पड़ेगा 2 पे, तुलना किससे करना है x के वेतन से ना, तो x का तो 2 है और गुना से 100, तो 2 से हो जाएगा 50, 50 दिया 150। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। हमने 5 पे ले लिया था इसलिए नहीं आंसर दिख रहा था, क्योंकि यहाँ तुलना x से करना, हमने z से कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, तो 54 मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करके बाद देख लेते हैं आपका, तो मीटर में 54 को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18। अच्छा, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा 180। अब देखिए इसको करेंगे चेंज, समय बराबर दूरी बटा में चाल का करते हैं, तो यहाँ है 54, यहाँ 15 लिख दिया मैंने, 54 है, तो 18 तिया 54, ये कट गया, 180 बटा में 15, 15 से जाएगा 15 कम 15 और 3, 15 दूनी के 60, 12 सेकंड आपका सही जवाब है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आगे आपका ट्रिगो का क्वेश्चन करा है, ये समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने के बराबर है, तो इस तरह का क्वेश्चन है भाई जी। तो देखिए इस तरह का कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी होगा और हम बता भी दे रहे हैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/10 का सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ही रखिए, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे आपका 1/कोसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/सेक को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है, यहाँ पर 3 है, 3 छूट गया है, देखिए यहाँ पर 3 था, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और 1 हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 होता है, तो 1 गुना 3 बराबर 3 जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यदि दिया गया है कि किसी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। सिंपल चीज है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अब 32 है, तो 32 जो है वो किसका गुणक हो जाएगा, तो 32 में इसमें देखिए 32 का 32 तिया 96, ये जो है आपका बिल्कुल सही, 3 से इसका विभाजक कट रहा है, 32 से पावर मिलाना है, जो कट जाएगा इसमें 32 से वो आंसर हो जाएगा, तो यही है 32 से कटने वाला, ऑप्शन ए एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये दिया हुआ है और इतना बराबर 0 है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल विखंडित कर देना है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप सभी को ध्यान देना है, अधिकांशतः आपका वैल्यू 0 आता है। ठीक, अधिकांशतः बता रहे हैं, ऐसे सॉल्व करने के लिए आप कर लेंगे, वही ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला लगा के आगे निकल जाना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट आंसर हिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तरह की एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया, यदि प्रतिशत लाभ अंकित रूप में घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए दो चीज जब बराबर हो जाती है तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर निकालना है तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 80 का 80 अठसठ अठी अठी 64, आपका 144 आ गया आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 80 है
तो 80% प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 80 का 80% मतलब 80/100, ठीक है। कटाएंगे कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो, दो जीरो कट जाएगा, 80 प्लस 60 64 जोड़ेंगे तो 144 आ रहा है ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो कौन सा है, 9 गो, तो बीच में ये संख्या जो औसत होती है बीच का होता है, ठीक है। 53 हो गया, तो छोटी पूछ रहा है, तो बीच का कहने का मतलब 9 की जगह ये 5वां स्थान पे हो गया है, और इधर से आपका 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा, तो 4 और 5 और 4, 5 4 9 हो जाएगा। तो इधर से आपका 5वां स्थान के पीछे आ जाएंगे 4 अंक, और इधर से आगे जाएंगे 4 अंक, तो ये बड़ी संख्या आ जाएगा और ये छोटी संख्या। तो इसके पहले विषम संख्या 51, 51 से पहले 49, 49 से पहले 47, और 47 से पहले चौथा आ गया 45। तो 45 जो है वो आपका सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर बड़ी पूछता तो क्या करते, तो इसी तरह 53 से आगे बढ़ेंगे विषम संख्या, 53 के बाद आता है 55, 55 के बाद आता है 57, 57 के बाद 59, और 59 के बाद 61। तो चौथी संख्या जो आता है मेरा 61 आता, तो आपका सही हो जाता, ठीक है। चलिए आपका आंसर निकल गया। आइए अगला देखिए, करें दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः, ये क्वेश्चन भाई आप सभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, बार बार हर सेट में एक ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन को हमें नहीं लगता है कि ये बनाना पड़ेगा, आप लोग खुद बनाएंगे इसको इस बार, ठीक है। क्योंकि यूनिट निकाल लेना है, जैसे कि इसका मान लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 60, 50 20 और 30 का, तो ये कितना यूनिट भरेगा, 15 चौके 60, 4 यूनिट ये भरा, 20 तिया 60, 3 यूनिट ये भरा, और ये खाली कितना करेगा, 2 यूनिट, ठीक है। तो 4 और 3 7 में से 2 यूनिट ये खाली कर देगा, तो कितना बचेगा, 5 यूनिट, मतलब भरते भरते कितना लग जाएगा, 12 पचे 60, 12 घंटा, ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, 12 आवर दिख नहीं रहा होगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, 12, ठीक। इसी के साथ 100 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।